हेलो, मैं हूं आशुतोष। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल्स है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स दैट कोऑर्डिनेट ईच अदर। उन लोगों को हम जो कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है प्रेजेंट है सेल के अंदर। एक सेल है, सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इस तरह की लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। ठीक है, क्या क्या आते हैं? गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, वैक्यूल्स। इनका जो फंक्शन है, दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मतलब क्या है? एंडो का मीन्स होता है इनसाइड। ठीक है, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को लग के, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उससे लग के ये स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। इस तरह स्टार्ट होते हैं, हम आगे डिटेल में देखेंगे। पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो आते हैं, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। हम पहला ऑर्गेनेल्स जो पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक सेल है, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दीज आर ए टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है? मान लीजिए न्यूक्लियर एनवलप से, जो कि न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, उससे स्टार्ट होके ये अप टू हमारे जो सेल का मेम्ब्रेन है उससे भी कांटेक्ट करता है। ये इससे नेटवर्क का स्ट्रक्चर स्टार्ट होके ये कांटेक्ट होते हैं सेल के मेम्ब्रेन के आसपास। ठीक है, उसके अंदर जो भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पैदा करता है। ये ट्यूबुलर जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, नेटवर्क जैसा फैला हुआ है। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क जैसा फैला हुआ है। ठीक है, ये कांटेक्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास। ठीक है, ये हमारे ये कुछ इस तरह की न्यूक्लियस के जो हमारा जो न्यूक्लियस है उसके चारों दिशा में उसके एक न्यूक्लियस है, उसको पूरा कवर करके रखता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क होके। ठीक है, ये पूरा कवर होके रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। उसके अंदर वाला जो स्पेस है उसको सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। ये जो नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस से। पेरीन्यूक्लियर स्पेस मतलब जो कि न्यूक्लियर के बाहर वाला जो लेयर है, न्यूक्लियस मेनली डबल लेयर होता है। न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, जो अंदर वाला मेम्ब्रेन और बाहर वाला मेम्ब्रेन। जो अंदर वाला मेम्ब्रेन और बाहर वाला मेम्ब्रेन से
ये जो स्पेस होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं। ये अंदर वाला न्यूक्लियर का अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन, इससे एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर वाला मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, जो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस, इसको सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, जो फ्लैटेड है, नेटवर्क है और कॉर्ड जैसा है, उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और जो स्पेस है उसका अंदर, उसको सिस्टर्नल स्पेस और लूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक है, उसके जो ट्यूबुलर लूमेन का मतलब ये ट्यूब है, ट्यूब का जो स्पेस होता है, एक जो स्पेस है उसको हम लूमेन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लूमेन बोलते हैं। एक्स्ट्रा लूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट है, उसको हम एक्स्ट्रा लूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट होता है। इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लूमिनल है। ठीक है, लूमिनल मतलब जो समझा दिया, जो ट्यूब होते हैं उसका जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लूमिनल बोलते हैं। और जो सिस्टर्नी है, ठीक है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो सिस्टर्नी है, उसके ऊपर जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो नेटवर्क है उसके ऊपर एक ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। और जिसका सरफेस में, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के सरफेस में ये ग्रैन्यूल्स लाइक राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये रफ जैसा दिखता है ना, इसलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि रफ जैसा दिखता है। जिसका ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, ये जो ट्यूबुल आपको दिखता है, उसके ऊपर ये जो ग्रैन्यूल्स लाइक राइबोसोम्स जो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में। ठीक है, हम देखने वाले हैं उनके टाइप्स के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बियर्स इन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं जो जिसका सरफेस में एक ग्रैन्यूल्स जैसा, जो इसको भी बोल सकते हैं ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ग्रैनुलर एक ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस में ग्रैन्यूल्स जैसा प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसको हम, जिसका सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। आरईआर, इसको डिनोट भी करते हैं, आरईआर में डिनोट भी करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ईआर में डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सम सिक्रेशन भी, कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करता है। ठीक है, ये मेनली उनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस उनका काम है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, जो ट्रांसलेशन में जो प्रोसेस है, हमारे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ये प्रोसेस है जो कि ट्रांसलेशन। ठीक है, राइबोसोम से कैसा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए के थ्रू ये प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम जिसका सरफेस में प्रेजेंट नहीं किए, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसका सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सिंथेसिस क्या करता है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, मेनली ये लिपिड सिंथेसिस करता है, और कुछ स्टीरोइडल हार्मोन्स लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स, ठीक है, ये भी सिक्रेशन करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है स्टीरोइडल हार्मोन, ये भी सिक्रेशन करता है क्या, लिपिड, ये सिक्रेशन करता है लिपिड, यहाँ पे सिंथेसिस लिपिड। ठीक है, और स्टीरोइडल हार्मोन कुछ सिक्रेशन करता है, स्टीरोइडल हार्मोन।
ठीक है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेन ऑफ आरईआर, मतलब रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैं आपको पहले समझा चुका हूं, जो सिस्टर्नी है, ठीक है, जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। ठीक है, ये मेन फंक्शन है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, जो सिंथेसिस करता है। ठीक है, इन द लुमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस बिफोर द रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। ठीक है, ये पैकेज बनाता है प्रोटीन को। ठीक है, ये प्रोटीन को बनाता है और उसको पैक करता है, और हाईवे के अंदर जिस तरह की माल शिफ्ट होते हैं, ये एक हाईवे तरह काम करते हैं। ठीक है, ये सब पैक करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, ये उसके बाद पैक करता है प्रोटीन को, उसके बाद इसको गोल्गी apparatus को सेंड कर देता है, ले भाई तू ले जा, तेरा अभी तेरा काम है। गोल्गी apparatus क्या करता है, वो गोल्गी apparatus में पढ़ेंगे। छोटा मैं थोड़ी बोल देता हूं, गोल्गी apparatus क्या, गोल्जी apparatus जो बोलते हैं, वो क्या है कि उसका काम है सेल के जो भी ऑर्गन है, उसको प्रोटीन चाहिए, वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। गोल्जी apparatus ये काम करता है। गोल्जी apparatus को प्रोटीन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मॉडिफाई करता है, ये पैक करता है और सेल करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बड़ा सा फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बायोसिंथेसिस, कुछ बायोसिंथेसिस करता है। जो बायोसिंथेसिस करता है वो क्या है, लिपिड है। ये क्या है, लिपिड है। और डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या है, यूरिया, जो कि अमोनिया, यूरिया, वो उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है। ठीक है, इसका भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी ये एक बड़ा सा फंक्शन है। और कैल्शियम रेगुलेशन, Ca+Im को ये रेगुलेट भी करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस जो बायोसिंथेसिस करता है वो लिपिड है, उसका मेजर रोल है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड तो कितना चाहिए हमारे बॉडी को, वो तो बहुत चाहिए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में वो डिटेल्स है। ठीक है, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और एक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक हार्मोन सिंथेसिस करता है, उसको हम बोलते हैं प्रिक्यूसर। ठीक है, वो प्रिक्यूसर भी सिंथेसिस करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, इफ यू आर लर्न समथिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।